सिट्रन अब नया नहीं रह गया है। C5 एयरक्रॉस के बाद अब उनकी तैयारी है C3 के साथ। क्या तैयारियां हैं, यही बात जानते हैं सिट्रन के ब्रांड डायरेक्टर सौरभ वत्स से। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सौरभ जी, आपकी क्या तैयारी है अब C3 के साथ? देखिए, C5 के बाद अब आ रही है। पिछले साल हमने ब्रांड लॉन्च किया था, उसके साथ ही हमने C5 एयरक्रॉस लॉन्च करी थी। C5 एयरक्रॉस का हिंदुस्तान में लाने की वजह ये थी कि वो सिट्रोन ब्रांड की फ्लैगशिप गाड़ी है, और फ्लैगशिप गाड़ी को इंडिया में लाने का मतलब ये था कि जिससे कि लोग समझें कि सिट्रोन किस चीज़ के लिए खड़ा होता है। और C5 एयरक्रॉस जो है उसमें सिट्रोन एडवांस्ड कंफर्ट के सारे जितने भी फीचर्स हैं वो सारे उसमें मिलते हैं, और वो कंज्यूमर्स ने देखा, पसंद किया बहुत, और उसी के कारण लोग सिट्रोन को कंफर्ट के साथ जोड़ने लगे। जैसा कि आपने कहा, सिट्रोन अब नया नहीं रह गया, तो ये कंफर्ट भी नया नहीं रह गया। लोग अब सिट्रोन के साथ कंफर्ट को एसोसिएट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि C5 देती थी वो कंफर्ट, और आगे भी देती रहेगी। अब आ गया टाइम C3 को बाज़ार में लेके आने का। ये सब 4 मीटर हैचबैक है, और जैसा कि कंज्यूमर्स ने हमें फीडबैक दिया उसके हिसाब से हमने इसको स्टाइल किया है, डिज़ाइन किया है। हैचबैक होते हुए भी इसको पूरी तरह से हमने एक SUV स्टाइलिंग दी है। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े पहिए, ऊंचा बोनट, अंदर आगे ऊंची सीट, पीछे उससे भी ऊंची सीट फॉर द पैनोरामिक व्यू। और ये गाड़ी अब इस वक्त तैयार है बाज़ार में आने के लिए अगले महीने से। और इसके साथ ही अब हमारा जो नेटवर्क का एक्सपेंशन है वो भी शुरू हो गया है, और इस साल के एंड तक हम 30 से ज़्यादा डीलरशिप इंडिया में ले आएंगे। पिछले साल हमारे पास 10 शहरों में 11 डीलर्स थे, और वो 80% SUV बाज़ार को, जहाँ पे C5 एयरक्रॉस थी, उसको कवर करते थे। अब तैयारी है नेटवर्क को बढ़ाने की। C3 प्लेटफॉर्म जो है उसकी पहली गाड़ी अब C3 बाज़ार में आने जा रही है। 5 साल से हमने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, 95% से ज़्यादा लोकलाइजेशन है। और क्योंकि अब हम मेन स्ट्रीम सेगमेंट्स में जा रहे हैं, पहले इस वक्त B हैच में, आने वाले वक्त में दूसरे सेगमेंट्स में, तो लाजमी है कि नेटवर्क जो है अब वो एक्सपैंड करेगा, और अब वो एक्सपेंशन शुरू हो गया, और अब वो आगे आने वाले वक्त में चलता ही रहेगा। C3 के लिए आपने कुछ अपने लिए गोल तय किए हैं कि कितना मार्केट कवर करेंगे और ऑलमोस्ट क्या फिगर्स आप ले पाएंगे 2022 में? जैसा कि आप सोच सकते हैं कि कभी भी जब कोई नई गाड़ी आती है तो OEM जो है वो अपने लिए गोल तैयार करता है, और वो गोल हम बाज़ार में अनाउंस नहीं करते। और जैसा C3 के साथ आप देख रहे हैं, 95% का लोकलाइजेशन है। गाड़ी मेन स्ट्रीम B हैच सेगमेंट में आ रही है। स्टाइलिंग जो आज के कंज्यूमर को चाहिए वो SUV स्टाइलिंग है। फीचर्स और कंटेंट उसके सिट्रोन एडवांस्ड कंफर्ट के साथ लिंक्ड हैं, जो कि सिट्रोन के साथ पिछले 100 सालों से जाना जाता है। तो और हमारे इस वक्त एक होसूर में पावर ट्रेन फैक्ट्री है, जहाँ पे कि इंजन और ट्रांसमिशन दोनों बन रहे हैं। 2.5 लाख गियर बॉक्स हम आज तक यूरोप में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। दोनों इंजन C3 के वहीं से आएंगे, दोनों गियर बॉक्स इंजन के C3 के वहीं से आएंगे। C5 का डीजल इंजन वहीं से आता है, और एक हमारी थिरुवल्लुर में फैक्ट्री है जहाँ पे ये गाड़ियाँ बनेंगी। साथ में 2 R&D सेंटर हैं और एक सॉफ्टवेयर हब है हैदराबाद में। इस सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप को आप देख के समझ सकते हैं कि हम इंडिया में रहने के लिए आए हैं, और इंडिया में जो भी सेगमेंट में उतरेंगे वहाँ पे हम ज़रूर पूरे जोश के साथ काम करने के लिए आए हैं, और उसी की तैयारी के साथ हम C3 को बाज़ार में लेके जा रहे हैं। इंडिया सर प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। बिल्कुल। ऐसे हालात में आप इससे कैसे निपटेंगे? सही सवाल आपने पूछा, लेकिन साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, 95% लोकलाइजेशन, साथ ही साथ इंजन और गियरबॉक्स गाड़ी बनने के पहले लोकलाइज हो चुके हैं, और गियरबॉक्स यूरोप ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये काफ़ी सारे OEM से अलग है। हमने पावर ट्रेन लोकलाइजेशन गाड़ी को लॉन्च करने के पहले ही कर दिया है। तो जब आप समझ सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हमने 95% से ज़्यादा लोकलाइज कर रखा है, पावर ट्रेन इंडिया में बन रही हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक कॉस्ट और क्वालिटी दोनों के लिए बन रही हैं। और 90% से ज़्यादा हमारे जो सप्लायर हैं वो थिरुवल्लुर फैक्ट्री के 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर हैं, जिससे कि हम उनके साथ एक तो बहुत स्पीड के साथ काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है हमारे पास, और क्योंकि वो पास हैं तो हमारे उनका तालमेल हमारे साथ बहुत अच्छा है। और ये सारी चीज़ें जाती हैं आने वाले वक्त में टुवर्ड्स द कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस ऑफ द व्हीकल। एक डाउट सबके दिमाग में रहता है, क्योंकि इंडिया मार्केट बैकबोन देखता है। आपका सर्विस नेटवर्क फिगर्स में कम है, लेकिन इसे आप कैसे
लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए C5 में तो आपने ऑन डोर सर्विस प्रोवाइड कर रखी, क्या वैसी सर्विस हमें C3 के साथ भी प्रोवाइड होंगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो आपने जैसे बोला, C5 के साथ हमने एक सर्विस ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट जो लेके आए थे, वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा, वो असलियत बन चुकी है और आज हमारे बेशुमार कस्टमर उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे C3 आई बाज़ार में, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेटवर्क जो है अब वो एक्सपेंशन खुल चुका है और क्योंकि CQ प्लेटफॉर्म, अब उसमें से पहली गाड़ी C3 आ रही है, आने वाले वक्त में EV आएगी, उसके साथ दूसरे बॉडी स्टाइल्स भी आएंगे। तो जैसे वॉल्यूम ग्रो कर रहा है, उसके साथ ही हमारा सर्विस नेटवर्क और डीलरशिप नेटवर्क दोनों तालमेल के साथ बढ़ रहे हैं। इस साल के एंड तक 30 से ज़्यादा शोरूम और 30 से ज़्यादा वर्कशॉप्स होंगी और अगले साल ये सिलसिला जारी रहेगा। तो इसमें कोई किसी तरह से किसी कस्टमर को ये दिक्कत होने वाली नहीं है और साथ में मोबाइल सर्विस और रोड साइड असिस्टेंस की गारंटी, ये दो प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं, जो C5 से चलते हुए आ रहे हैं, ये आगे भी चलते रहेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका दूसरा प्रोडक्ट है ये, आपने अभी बताया कि आपके पास प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग चीज़ों पर यूज किया जाएगा, तो हम अगले प्रोडक्ट को कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिट्रन की तरफ से? अगला, जैसे हमने आपको बताया कि EV अगले साल आ जाएगी, शुरुआती दौर में अगले साल के वो EV बाज़ार में होगी और साथ ही साथ जो अगला बॉडी स्टाइल जो CQ प्लेटफॉर्म से आएगा, वो भी अगले साल आएगा। टाइम मैं आपको, जैसे ही हम उस लॉन्च के करीब पहुंचेंगे, मैं आपको बताऊंगा उसका। क्या वो सेडान होगी या हैचबैक में ही रहेगी या SUV? वो एक्साइटमेंट मैं आज नहीं ख़त्म करूंगा, वो उस टाइम के लिए भी थोड़ा एक्साइटमेंट रखेंगे, लेकिन हाँ जी, जो उसकी स्टाइलिंग होंगी वो बिल्कुल डेफिनेटली एक्साइटिंग होगी। इंडियन मार्केट ही नहीं, केवल इंटरनेशनल मार्केट भी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज से जूझ रहा है और इस वजह से काफ़ी ब्रांड्स अपनी वेटिंग लिस्ट को लंबा से लंबा करते चले जा रहे हैं। सिट्रन इससे कैसे निपटेगा? देखिए, एक तो हमने जैसा आपको बोला कि हमने सप्लायर्स के साथ लोकल लेवल पे इतना काम किया है, 95% लोकलाइजेशन के साथ काम करके हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो C3 हम बाज़ार में लेके जा रहे हैं और जो करंट सिचुएशंस हैं, उसके हिसाब से अभी आज कल का मुझे नहीं पता, लेकिन आज की सिचुएशन में किसी तरह की शॉर्टेज हमारे को दिख नहीं रही। तो हम ये उम्मीद रखें कि सिट्रन की सप्लाई में आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी? हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। इंडस्ट्रियल रैंप अप जैसे भी किसी भी नई गाड़ी का होता है, वो होगा, बट सप्लाई में कोई किसी तरह की कमी नहीं होगी। आपने अभी अभी एक छोटी सी बात की है कि आप EV देने वाले हैं जी। नेक्स्ट ईयर। क्या EV और IC के बीच में हाइब्रिड का भी कोई प्रोजेक्ट है, भले अभी इनिशियल स्टेज पे ना हो तो? क्योंकि देखिए, हाइब्रिड आपके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। जी जी, सही कहा आपने। स्टेलेंटिस के पोर्टफोलियो में हमारे पास सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे आप EV लें, चाहे हाइब्रिड लें, चाहे IC इंजन्स लें और सिट्रन C3 जो है वो IC इंजन्स के साथ आ रही है। शायद हम बाज़ार में सबसे पहले होंगे जो कि एक IC इंजन और EV के बीच में इतना कम समय रख के बाज़ार में उतरेंगे। ये हमारी टेक्नोलॉजी को भी दर्शाता है और ये हमारी तैयारी को भी दर्शाता है कि जो पिछले 5 साल से हमने प्लेटफॉर्म पे तैयारी करी है, ये EV का प्रोजेक्ट आज नहीं शुरू हुआ, ये भी IC इंजन्स के साथ ही शुरू हुए प्रोजेक्ट्स हैं और इंडिया में ही इन्होंने स्वरूप लिया है। पूरी तरह से इंडिया में बने हैं, विकसित हुए हैं और यहीं पे इनकी टेस्टिंग भी हुई है। हाइब्रिड पे इस वक्त हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस बड़ा क्लियरली इस वक्त EV पे है और EV पे ही रहेगा। हाइब्रिड्स पे कोई किसी तरह की विशेष छूट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है और EVs पे सरकार का भी पूरा फोकस है इस वक्त। चाहे आप फेम 2 का एक्सटेंशन ले लें, चाहे आप PLI स्कीम ले लें जिसमें कि हमने अपनी भागीदारी रखी हुई है। तो अगर आप ये इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो क्लियरली EV एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ार को भी चाहिए और एफिशिएंट छोटी EVs का बाज़ार को भी इस वक्त डिमांड है एंड वी आर गेटिंग रेडी फॉर दैट। आपने अभी अभी सालों में बोल दिया है कि आप एक छोटी EV के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो हम ये मान के चलें कि अगला प्रोडक्ट एक फुल फ्लैश्ड बड़ी EV की जगह एक आम कंज्यूमर के EV का होगा? जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में बताया था कि वो C3 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो उसको EC3 इस वक्त हम कह सकते हैं और बिल्कुल वो EC3 ही होगी जो कि बाज़ार में अगले साल आएगी। उसमें कोई चीज़ छुपी नहीं है। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं कि C3 के साथ आपको सक्सेस मिले Thank और you. ये दौर आपका आगे भी जारी रहे अगले प्रोडक्ट के साथ, वह भी इतने ही बेहतर प्रोडक्ट आएँ ताकि हम इंडियन कंज्यूमर्स को, मैं भी इंडियन कंज्यूमर ही हूँ, बिल्कुल, हमको अच्छे प्रोडक्ट आपकी तरफ से भी मिल सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें Thank ज्वाइन you. करने के लिए। ये थे हमारे साथ सौरभ वत्स, ब्रांड डायरेक्टर सिट्रन इंडिया के। आपका अगर कोई सवाल है सिट्रन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
उम्मीद रखूँगा सिटन से कोई ना कोई रिप्लाई देने के लिए हमेशा मौजूद रहेगा। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी ओपिनियन छोड़ना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। देखते रहिए आस्क कार गुरु।